बिहार की गली ढूंढता हूँ, सब बदल गया है। नीतीश जी ने इतना डेवलपमेंट बढ़ाया हुआ है, मुझे देखकर अच्छा लगता है। एक एक्टर तो बहरूपिया होता है, तो मैं फिक्स ही नहीं कर सकता कि मुझे यही करना है। कौन सी फिल्म का प्रमोशन करने आप यहाँ पहुँचे हैं? जी, आप पोस्टर देख रहे हैं पीछे, वैदेही फिल्म का है। फिल्म का नाम वैदेही है। अभिनेता कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है, नेता लोग उनको ले आते हैं। अच्छा। ये अभिनेता क्राउड पुलर है, उनके आने से भीड़ आती है। तो पहली बार जब उनको मंच पे बुलाया जाता है तो भीड़ को बुलाने के लिए बुलाया जाता है। तो ये सपोर्ट किनको चाहिए होता है? नेता को। किनसे चाहिए होता है? अभिनेता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। कॉमेडी से स्टार और स्टार से अब लगातार हर एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। प्रकाश जैस इस वक्त हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आज आप अपने फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा घर है पटना। मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। थोड़ा गैप हो गया है, मुंबई में ज़्यादा समय बीत गया बिहार है। की गली कैसे याद आया? बिहार की गली ढूंढता हूँ, सब बदल गया है। नीतीश जी ने इतना डेवलपमेंट बढ़ाया हुआ है, मुझे देखकर अच्छा लगता है। अपनी कुछ पुरानी गलियों को देखता हूँ तो लगता है हाँ, ये अभी बाकी है। नहीं तो इतने सारे फ्लाईओवर्स बदलता बिहार मुझे ही दिखेगा सिर्फ, क्योंकि मैं कुछ गैप के बाद आता हूँ। जो लोग यहाँ रह रहे हैं शायद उनको ना दिखता हो, मुझे तो दिखता है। मुंबई का छवि तो बिहार में नहीं दिखता होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिलती नहीं, सुधार हर जगह होते जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ भी सुधार की आवश्यकता थी जो अब दिख रही है, चीज़ें दिख रही हैं। कॉमेडी करते करते फिल्म स्टार बनना, इतना जो जर्नी आपका रहा वो हम जानना चाहेंगे। कैसे आप मुंबई पहुंचे, क्योंकि पहली बार हमारे कैमरे के सामने आप आए। कौन सा चैनल है आपका? BMW मीडिया वेब एजेंसी। ओके, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। अभी हम फिल्म के माध्यम से, मैं यहाँ थिएटर करता था कालिदास रंगालय में। निर्माण कला मंच पटना एक संस्था है, अभी भी है। हमारे जो प्रथम गुरु जी हैं श्री संजय उपाध्याय जी, पटना में ही हैं। तो उनके साथ हमारा थिएटर शुरू हुआ था, निर्माण कला मंच पटना से। और उसके बाद फिर हम भोपाल बंसी कौल जी के यहाँ चले गए थे रंग विदूषक में थिएटर करने। फिर वहाँ से मुंबई गए, फिर वहाँ भी थिएटर करते रहे। तो रंगमंच से हमेशा जुड़े रहने की वजह से मुझे जो सिनेमा में काम मिल रहा है, शायद मुझे आज भी लगता है कि मैं रंगमंच में नहीं होता तो शायद सिनेमा में। ज़्यादा लोग आपको कॉमेडी करते देखना पसंद करते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं सोशल मीडिया पे आप कॉमेडी में ही ज़्यादा नज़र आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपने खेसारी जी के साथ काम किया, पवन जी के साथ काम किया। ऐसा कोई भी स्टार नहीं है जिनके साथ आपने काम नहीं किया। मतलब कैसा लगता है उन लोगों के साथ काम करने में? परिवार सा लगता है। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे परिवार सा लगता है। और कॉमेडी इसलिए लोग देखना पसंद करते हैं कि ज़्यादातर जो मुझे रोल्स ऑफर किए गए कॉमेडी के लिए, सारे नहीं, अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कुछ में निगेटिव कॉमेडी है, प्रमोशन होते जा रहा है कॉमेडी से। हाँ, अब कोई फादर के रोल में भी कास्ट कर लेते हैं, कोई भाई के रूप में कास्ट कर लेते हैं। एक फिल्म हिट हुई, मेरे भाई का रोल था, जय मां विंध्यवासिनी। तो मुझे हर रूप में देखने की कोशिश तो लोग कर रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हर रूप दिखा सकूं। आपको क्या पसंद है? आप दर्शकों को क्या मतलब दिखाना चाहेंगे अपने आप में? कह रहे हीरो के रूप में या फिर भाई के रूप में, आपको क्या पसंद? मैं कोई रूप फाइनल नहीं फिक्स कर सकता। मुझे जितने भी रूप धरने होंगे मैं धरूंगा। बहरूपिया हूँ, एक एक्टर तो बहरूपिया होता है, तो मैं फिक्स ही नहीं कर सकता कि मुझे यही करना है। जो नहीं किया है वो करना ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग लगेगा। तो जो नहीं किया है वो मुझे मिलना चाहिए, और जो करता रहा हूँ वो तो हमेशा मिलता है। आज कौन सी फिल्म का प्रमोशन करने आप यहाँ पहुँचे हैं? जी, आप पोस्टर देख रहे हैं पीछे, वैदेही फिल्म का है। फिल्म का नाम वैदेही है। क्या सोचकर ये मूवी का निर्माण किया गया? ये अरुण पांडे जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक बार सिनेमा को लेकर चिंतित थे, और एक विचार चल रहा था कि कैसा सिनेमा बनाया जाए। तो पता चला परिवार हमारा जो है सिनेमा हॉल तक पहुंचता ही नहीं है। हो सकता है कुछ कारण ये भी है कि सिनेमा हॉल अच्छे नहीं घर में ही सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए ज़्यादा, बट सिनेमा हमेशा हॉल में ही देखने की चीज़ है। तो लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं रही है ना इंडस्ट्री में कि लोग वहाँ बैठ के पारिवारिक साथ। हाँ, उसी कड़ी में ये फिल्म है कि इस फिल्म को आप मैं अपनी माँ बहन के साथ ये फिल्म देख सकता हूँ। तो आजकल एक ट्रेंड बदला है टेलीविज़न के माध्यम से। तो आप कुछ भोजपुरी चैनल्स आप जानते हैं, B4U भोजपुरी, इंटरटेन, रंगीला, जी बाइस्कोप,
ये सब पारिवारिक फिल्में लेकर आ रहे हैं और परिवार अब जुड़ते जा रहा है, टेलीविज़न से जुड़ता जा रहा है परिवार। तो अब धीरे धीरे थोड़ा स्पीड कम है, लेकिन परिवार हमारा अब धीरे धीरे हमारी ओर आकर्षित होने कैसा लगा। लगा ये फिल्म में काजल राघवानी जी के साथ? काजल जी बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं और उनके साथ शूटिंग कहाँ हुई है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? सारी फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट क्यों होती है? बिहार में तो अब इतनी सारी सब्सिडी मिल रही है फिल्म करने के लिए, सरकार भी आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लस में 3,000 आपको पेंशन देने की बात चल रही है। ये सब आप सुनी सुनाई बातें कर रही हैं, हाँ। असलियत कुछ और है। अच्छा, ये मतलब सुनी सुनाई बात है। जी, आप पत्र अखबार के माध्यम से ये न्यूज़ मिला होगा आपको कि सरकार सब्सिडी दे रही है, ये अनाउंस हुआ है, मिला किसी को नहीं है। एक बार मिल जाएगा ना, एक बार किसी जब सब्सिडी तो सबको आप फिल्म यहाँ बनाएंगे तभी ना? नहीं, फिल्में बनी उनके अनाउंसमेंट के बाद, यहाँ 10 फिल्में बनी। तो अब सरकार के पाले में है, खेल अब उनके पास है कि अब वो सब्सिडी अगर देते हैं तो फिल्में यहाँ बहुत सारी शूट होगी। उत्तर प्रदेश में इसलिए ज़्यादा शूटिंग हो रही है क्योंकि वो सब्सिडी देते रहे हैं पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार। बिहार अभी पहली बार सब्सिडी देने जा रही है, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है बिहार पे कि वादा खिलाफी ना हो जाए, हम फिल्म बना लें और सब्सिडी ना मिले। और अभी चुनाव का महीना चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, तो ये थोड़ा सा डर तो बनेगा ना जो पैसा लगाएगा। तो वो लोग, ये हो सकता है कि चुनावी मतलब रणनीति बनाई जा रही है इसमें। लोगों को ये भी डर है कि सरकार ये बदल जाए तो फिर ये फिल्म नीति ना बदल जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग वेट कर रहे हैं और 10 फिल्में बनी भी है अनाउंसमेंट के बाद कि एक बार जब सब्सिडी हाथ में आ जाए ना लोगों को, तो और थोड़ी सी शक्ति मिलेगी लोगों जनता को एक शिकायत है, लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है वहीं तक ठीक लगते हैं, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिल्में अच्छी नहीं लगती है, फिर वो ही अच्छे नहीं लगते, उनकी नीति अच्छी नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है? फिर से रिपीट करिए आप सवाल, क्या बोल रहे जो लोग इंडस्ट्री में हैं वो छोड़ के नेता पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये कितना उचित है कि एक अभिनेता एक पॉलिटिक्स में आ जाए तो फिर उनको फुल फिल्मों में देखना लोग पसंद नहीं करते हैं? हैं? अभिनेता का भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है, नेता लोग उनको ले आते हैं। अच्छा। ये अभिनेता क्राउड पुलर है, हाँ। उनके आने से भीड़ आती है। तो पहली बार जब उनको मंच पे बुलाया जाता है तो भीड़ को बुलाने के लिए बुलाया जाता है। तो ये सपोर्ट किनको चाहिए होता है? नेता को। किनसे चाहिए होता है? अभिनेता से। तो बार बार जब आप पॉलिटिकल मंच पे किसी अभिनेता को बुलाएंगे तो वो नेता नहीं हो जाएंगे। ये ऐसा ही होता रहा है। नहीं तो हम लोग एक्टिंग करने के दौरान ये नहीं कभी सोचे कि हमको चुनाव लड़ना है। ये इन लोग के पास भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। जब देखा उन्होंने कि हाँ हम हो सकते हैं, ऐसा बिलीफ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दी जाती है, तब वो आते हैं इस फील्ड में। नहीं तो शौकिया तौर पे तो कोई राजनीति नहीं करना चाहेगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरीके से पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, इन दोनों का अलग चलता है, क्या अलग चलता है? अलग आप खोल के बात कीजिए। अलग चलता है, अलग अलग ट्रैक चलता पे रहते हैं, कंट्रोवर्सी में ज़्यादा रहते हैं दोनों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ ज़्यादा चलता है उनका। लेकिन सबसे अलग अगर देखने को मिलता है मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, वो अलग उनका ट्रैक होता है। और जब भी फिल्में वो लेकर आते हैं, अभी निरहुआ जी का योगी जी पे उन्होंने मूवी बनाया है, उसके बाद नए फिल्मों में रवि किशन नज़र आ रहे हैं, मनोज तिवारी का भी नया फिल्म बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है। तो आपका कुछ वैसा प्लानिंग? अभी मेकिंग की तरफ मेरा थोड़ा झुकाव होने वाला है। फिल्मों में काफ़ी काम कर लिया मैंने, अब थोड़ा बनाने की इच्छा होती है अच्छी फिल्म। ये जो आप लोगों की शिकायत होती है ना, अच्छी फिल्म नहीं है, अच्छी फिल्म नहीं है, तो हम लोगों की कोशिश है कि अब हम लोग अच्छी फिल्म की तरफ लेकर आए कि लोग हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी इंडस्ट्री में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था सरकार की तरफ से, वो जो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। इवन कोरोना समय से ही हम लोगों को सपोर्ट चाहिए था। आपने देखा होगा हर सेक्टर पे सरकार ने कोरोना के समय से ही, इवन जो सब्जी बेचने वाले उनको भी 50,000 का लोन अवेलेबल था। कभी आपने नहीं सुना होगा आप लोग के लिए कोई वैसा प्रक्रिया नहीं सामने आया और हम लोगों ने उसको झेल लिया। तो वो शिकायत करने का समय अब नहीं है हम लोगों के लिए। बस आप इतना करवा दीजिए, ये जो सिनेमा हॉल है ना बिहार में जितने हैं, वो खुद भोजपुरी नहीं लगाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम किससे लड़ने जाएंगे?
राज ठाकरे जी ने मुंबई में मराठी सिनेमा का स्क्रीनिंग अनिवार्य किया था, तब जाके मराठी सिनेमा का विकास हो गया कि एक शो आपको रखना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र है, इसलिए मैं उनको पसंद भी करता हूँ, राज ठाकरे जी को। लेकिन अभी हिंदी और मराठी लैंग्वेज को लेकर वहाँ परेशानी हुई है लोगों को। आप पर्सनली राज ठाकरे जी को जब फॉलो करेंगी ना, तो आपको लगेगा कि एक भूमिपुत्र का दर्द क्या है वो बेहतर समझते हैं, और बाकी कुछ चीज़ें राजनीति से प्रेरित है। पर्सनली मैं बोलूँ तो राज ठाकरे जी का जो कहना है, वो क्या कहना है, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने 40 मिनट का इंटरव्यू है उनका, इंटरव्यू नहीं कहिए, एक संबोधन है उनका, 3 दिन पहले अपलोड हुआ यूट्यूब पे। उत्तर भारतीय महासंघ और राज ठाकरे जी के बीच संवाद हुआ था। उन्होंने अपनी बात पूरी हिंदी में कही, हिंदी भाषियों के लिए, ताकि उनको लोग समझें। और ये सब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो थोड़ा आक्रोश तो होगा ही। बिहारियों का भी खून गर्म रहता है तो मराठियों का भी खून गर्म रहता है, आपस में इसीलिए टकराव है। ये बीच बीच में हो जाया करता है, इसको ज़्यादा तूल नहीं देना लेकिन आप चाहिए। बिहारी, आप किसको वहाँ सपोर्ट करते हैं, मराठी को? मैं बिहारी था, अब नहीं है? अभी मुंबईकर हूँ। अच्छा, हाँ, ये आपने एकदम अलग ट्रैक चुन लिया। मैं बिहारी नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इसको लेकर कुछ मैं तो कहेंगे? आजीवन बिहारी ही कहलाऊंगा। मैं चूंकि 10-20 साल हो गए मुझे मुंबई में, तो मैं मुंबईकर भी फील करता हूँ। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? फिल्म वैदेही बहुत जल्द, आप थोड़ी देर बाद ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है, और अगले सप्ताह शायद 18 या 25 को रिलीज होने वाली है फिल्म। आप सब लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, अपनी माँ बहनों के साथ देख सकते हैं। मैं अश्योर करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भोजपुरी के बड़ा अभिनेता हैं और प्रकाश जैस, जिससे बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।